हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ फार्मेसी की। पहले भी मैं फ्यूचर ऑफ फार्मेसी के बारे में काफी बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2022 का जो स्टूडेंट्स का आंकड़ा है वो हमारे पास आ गया है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने फार्मासिस्ट 2022 में निकले हैं। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब 2023 आ गया है, 2023 के बाद कितने फार्मासिस्ट निकलेंगे उससे भी हमें एक आइडिया होगा कि हाँ भाई आने वाले टाइम में एक फार्मासिस्ट की कितनी ग्रोथ होने वाली है और फार्मेसी फील्ड की कितनी ग्रोथ होने वाली है। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजों को एक साथ कोरिलेट मत करना। फार्मासिस्ट का फ्यूचर क्या होगा और फार्मेसी फील्ड का फ्यूचर क्या होगा, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। कैसे हैं वो इस सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए सो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फ्यूचर ऑफ फार्मेसी, व्हाट विल द फार्मेसी करियर लुक लाइक इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। अगले आने वाले 5 से 10 सालों में हम फ्यूचर क्या देखते हैं फार्मेसी का, कैसा होगा फ्यूचर। क्या हम बात करें 2017 की, तो 2017 में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की कि भाई कितने कॉलेजेस 2017 में फार्मेसी के लिए थे। उसमें डी फार्मा और बी फार्मा या फार्म डी सभी कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, सभी कोर्सेज को मेंशन करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 18,000 कॉलेजेस वहां पे थे। उसके बाद स्टूडेंट कितने निकलते हैं, हमें 2017 में कितने फार्मासिस्ट मिलते हैं, 1,95,000 फार्मासिस्ट हमें मिलते हैं। उसके बाद 2018 की अगर बात करें तो लगभग 23,000 कॉलेज हो गए 2018 तक और 2 लाख फार्मासिस्ट हमें मिलते हैं। उसके बाद 2019 की बात करें तो 31,000 के समथिंग कॉलेजेस हो जाते हैं और 2,72,000 हमें फार्मासिस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2020 की, सो 2020 में 4,000 कॉलेजेस हो गए और हमें फार्मासिस्ट मिलते हैं 3.25 लाख। मतलब हर साल 3.25 लाख फार्मासिस्ट निकल रहे थे अगर हम 2020 का आंकड़ा लगाए। 2021 में 51,000 कॉलेजेस हो गए और भाई कितने फार्मासिस्ट मिले हमें, 4,10,000 फार्मासिस्ट हमें देखने को मिले। 2022 का जो कि आंकड़ा हमारे पास पहले नहीं आया था अब आ चुका है। 2022 में टोटल कितने कॉलेजेस हो गए भाई, 70,000 कॉलेजेस टोटल हो गए फार्मेसी के। बढ़ोतरी देख रहे हो आप, यहीं से देख लो 10,000 से सीधा 20,000 पे बढ़ोतरी हुई और वैसे ही फार्मासिस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिले 5,60,000 फार्मासिस्ट। अब खुद सोच के देखो आप, 2023 में अभी तो फार्मेसी का क्रेज पूरा जोरों शोरों से है। ठीक है, फार्मेसी में बच्चा एडमिशन ले रहा है। अगर मैं बच्चों की बात करूं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो हर 10वें बच्चे में से एक बच्चा बोलेगा मैं तो फार्मेसी कर लूंगा। जिसे कुछ पढ़ना भी नहीं आता, एक पेरेंट का मतलब गार्जियन का हमारे पास फोन आता है, पेरेंट तो नहीं, उसके बड़े भैया थे, बोलते हैं मैम मेरा भाई, मुझे छोटे भाई को फार्मेसी करवाना है, शायद वीडियो भी देख रहे हो, फार्मेसी करवाना है और उसके कितने परसेंट है, 42% है। क्या 42% पे वो फार्मेसी कर लेगा। मतलब पहले ही सरकार ने यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं 45% करके रखा है उनके लिए, और उसमें भी आपको 42% चाहिए। मतलब यार क्या मजाक है क्या यार। मतलब फार्मेसी जैसा कोर्स करने जा रहे हो आप और फर्स्ट डिवीजन तक अगर नहीं आ रही है, मैं तो अगर मुझे दे दिया जाए ना रूल्स रेगुलेशन बनाने को तो भाई 60% से कम पे एडमिशन हो ही ना बच्चे का। सच में होना ही नहीं चाहिए। कम से कम यार आप मेडिकल फील्ड का कोर्स कर रहे हो तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो लाना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है और 42% वाला कैसे सोच सकता है फार्मेसी जैसा कोर्स करने का। तो ये तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में नाइंसाफी हो रही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या होगा, वो तो मैं अभी लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। स्कोप क्या है, सबसे पहले हम स्कोप ही देख लेते हैं। जॉब, सबसे पहले बच्चा एडमिशन क्यों लेता है भाई, मेरी तो जॉब लग जाएगी 100%। किसी के चाचा ने बोल दिया बस एक बार फार्मेसी की डिग्री ले आ, 20,000 की जॉब मैं तुझे दिलवा दूंगा हॉस्पिटल में। किसी के भैया ने बोल दिया बस तू फार्मेसी की डिग्री ले आ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो मेरी बहुत पहचान है, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। ऐसे नहीं लगती बेटा जॉब। और 20,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, 20,000 की नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। अगर किसी टेम्परेरी कॉलेज से, किसी ऐसे कॉलेज से जहां पे कॉलेज प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, वहां से आप फार्मेसी जैसा कोर्स कर रहे हो तो 20,000 की नौकरी आपको नहीं मिलेगी। ये मुझसे लिखवा लो आप, अगर आप अपने अंदर स्किल्स ऐड नहीं कर रहे हो। कॉलेज में जब 60 बच्चों का ग्रुप होता है तो उनमें से टॉपर कोई एक होता है, 60 के 60 बच्चे टॉपर नहीं होते। टॉपर एक ही रहेगा, एक ही रहता है। इसी तरीके से उस क्लास में से, उस कॉलेज में से ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रही हूँ, जो कि अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे या फिर अच्छी सैलरी पे वो चले जाएंगे। 20,000 वाली एक अच्छी सैलरी होगी अगर कॉलेज कैंपस नहीं है, स्टार्टिंग की सैलरी
अगर आपको इंडस्ट्री में 20,000 कोई दे रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छी सैलरी है ना। और फिर उसमें से कितने बच जाते हैं, 55 तो ऐसे ही बच जाते हैं, 55 तो ऐसे ही घूमेंगे, उन्हें तो 8,000 की सैलरी भी नहीं मिलने वाली। तो ये समझ रहे हो आप रेशो, कितना बड़ा रेशो है ये। आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, प्रैक्टिकली चीजें क्या है। वेयर कैन अ फार्मासिस्ट वर्क, फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, काम करने की कमी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आप काम कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल के सेक्टर में काम कर सकते हो, उसके अलावा आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, क्लिनिकल फार्मेसी में आप काम कर सकते हो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसी में आप काम कर सकते हो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ड्रग काउंसलर आप बन सकते हो, उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग का आप काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर सेल्फ बिजनेस आपने करना है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, उसमें भी आप होलसेल और रिटेल दोनों ही तरीके से आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के साइड जा सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। और फार्मेसी में डेली बेसिस पे अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपनी वैकेंसीज निकालती रहती है। तो फार्मेसी में जॉब की कमी नहीं है, बस स्किल्स की कमी है, आपके अवेयर होने की कमी है। दूसरी चीज, सामने इंडस्ट्री में जब आप जाते हो जॉब के लिए, जॉब की कमी कहीं नहीं है, लेकिन सैलरी वो आपको अपने आपके हिसाब से नहीं देंगे, अपने हिसाब से देंगे। क्योंकि आता जाता आपको कुछ है नहीं, 4 साल सोच के फर्स्ट सेम में अरे चलो अपनी बैक निकली, सेकंड सेम में निकल जाएगी, है ना, यही सोच सोच के तो आप निकल जाते हो, 8वें सेमेस्टर तक पहुंच जाते हो, बैग निकालते निकालते फर्स्ट सेम की बैक सेकंड में, सेकंड की बैक थर्ड में, फर्स्ट की बैक फोर्थ में। तो इस तरीके से आपकी बैक चलती रहती है, उसी में आप उलझे पुलझे रहते हो। तो बस फिर क्या होना है, फिर तो जब आप ये नॉर्मल एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो जिसके बेसिस पे आपने जॉब करनी है, तो आप उस बड़े पड़ाव पे, उस बड़े एग्जाम में कैसे पास होगे, नहीं हो पाओगे। हमेशा फेलियर आपको फेल करने पड़ेंगे, है ना, फेस करने पड़ेंगे। तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। जॉब के तरीके से होती है और उसमें कंपनी ये देखेगी कि आप उसके अंदर क्या वैल्यू ऐड करोगे, आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है कि उनकी कंपनी को वैल्यू ऐड करेगी, है ना। अगर मैं फार्मेसी सेक्टर की बात करूं तो वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं रुक रही है। फार्मेसी सेक्टर जो है डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। लेकिन एक फार्मासिस्ट अगर ऐसे ही मतलब 5,60,000 फार्मासिस्ट एक साल में निकल रहे हैं, कहाँ कंज्यूम होंगे भाई। इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टार्टअप तो हो नहीं रहे कि डेली डेली स्टार्टअप हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना स्टार्टअप, तो फिर कहाँ कंज्यूम होंगे इतने सारे फार्मासिस्ट। इसके लिए तो भाई आप लोगों को या तो अपने अंदर वैल्यू ऐड करो। अगर इस कंपटीशन में आपने, इस दौड़ में सबसे आगे निकलना है तो आपने अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, आपने पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों सेक्टरों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। फार्मेसी फील्ड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये डे बाय डे ग्रोथ कर रही है और हमेशा ग्रोथ ही करेगी। 2050 तक देखो तो बहुत ग्रोथ करने वाला है ये सेक्टर, ठीक है। मैं 5-10 साल नहीं, 50 तक बता रही हूँ, बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा। बीमारियां इतनी हो रही हैं, दवाइयां, लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है दवाइयों की। लेकिन जहां 1 लाख फार्मासिस्ट एक साल में निकल रहे थे और अब 5 लाख बल्कि 6 लाख ही हो जाएंगे, 6 लाख ही हो जाएंगे 2023 के बाद। तो 6 लाख में और 1 लाख में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उतनी है, स्टार्टअप कितने ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और इतने ज्यादा स्टार्टअप्स का फायदा क्या है, क्वालिटी भी तो चाहिए ना। आप जॉब कहाँ करोगे, अगर छोटे मोटे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खुल भी रही है तो वहां पे कितने हजार की नौकरी मिल जाएगी आपको, 8,000 की, 7,000 की, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। क्या कर लोगे 7,000 में, घर का खर्च भी नहीं निकलता है, एक सिंगल बंदे का महीने का खर्च नहीं निकलता है 7,000 में, क्या कर लोगे। लेकिन एक फार्मासिस्ट की वैल्यू वही होगी, तभी होगी अगर वो अपने अंदर वैल्यू ऐड करेगा। अगर वो ये प्रूव करेगा, जो सामने उसके इंटरव्यू ले रहा है बंदा, उसको ये प्रूव करेगा कि भाई मैं आपकी इंडस्ट्री में आके ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मुझे इन इन चीजों की नॉलेज है, मुझे इन इन सेक्टर्स की नॉलेज है, मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सो ठीक है, आपको आपके हिसाब से सैलरी ऑफर की जाएगी, फिर आपको मिलेगी। देखिए फार्मेसी में 2 टाइप के बंदे होते हैं। एज अ फ्रेशर आपकी 8,000 की, 7,000 की भी नौकरी लगेगी, एज अ फ्रेशर आपकी 70,000, 80,000, 1 लाख की भी सैलरी मिलेगी, ठीक है। दोनों फार्मासिस्ट में फर्क होता है, एक ने अपने अंदर स्किल्स ऐड करी या फिर उसने कॉलेज कैंपस ऐसा चूज किया पहले ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके कि भाई वहां का बच्चा बढ़िया ही प्लेसमेंट पे जाता है या फॉरेन में ही सीधा उसका प्लेसमेंट होता है, या तो उसने ऐसा कैंपस चूज किया है, या फिर उसने अपने अंदर इतनी स्किल्स ऐड की, इतनी उसने क्वालिटी ऐड कर ली, इतनी नॉलेज है उस बंदे को कि जब वो इंटरव्यू के लिए बैठा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके, तो जो एचआर या फिर जो भी बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा था उसको लगा कि यार ये बंदा मेरी कंपनी में आना चाहिए, तो मेरी कंपनी की बहुत ग्रोथ होगी, तो वो आपको आपके हिसाब से सैलरी देगा।
क्योंकि यहाँ पे बात है क्वालिटी की, यहाँ पे बात है आपकी नॉलेज की। तो उसके लिए आज से और अभी से मेहनत करोगे तो सही रहेगा, वरना आपको पछताना ही पड़ेगा। 100% मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, हमारे जितने भी दोस्त हैं या फिर जो भी लोग हैं, ऐसे ही बेटा नहीं मिलती है जॉब। एक दो लोगों को ही बोलेंगे कि जो सक्सेसफुल है, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, वरना सब ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जो बात सच्चाई की है वो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अवेयर हो जाओ, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो, आपके पेरेंट्स की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, राइट। तो फ्यूचर ऑफ फार्मेसी और फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। और दूसरी चीज, हमारी ऐप पे 4th सेम और 2nd सेम की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स बहुत ही सुपर तरीके से, बहुत सुपर कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। जाके विजिट करें, डेमोज वगैरह देखें, फिर जाके कोर्स में ज्वाइन करें। अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज इवन सेमेस्टर्स में टाइम नहीं होता, 1.5 महीने में हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, फिर हमें उसके बाद रिवीजन भी करना है। 2-2.5 महीने हमारे पास अवेलेबल है, इससे ज्यादा महीने हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 6 महीने का कोर्स 2 महीने में निपटाना है, उसके लिए मेहनत डबल लगेगी। अभी जाइए, विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ उसके साथ गिफ्ट हैम्पर भी जाता है, और हमारे मास्टर कोर्स के अंदर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। जाइए, विजिट कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे मोबाइल नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।